Hello students, welcome to all of you. Today we are going to learn 1.4 Be Smart. See, what is the meaning of the Be Smart? We work, some work and smartness and show our smartness. So it's called the smart. You have to become a smart, not a intelligent. आपको बुद्धिमान तो सभी है लेकिन स्मार्ट नहीं है, तो यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क, राइट. तो टुडे वी लर्न विच फैक्टर्स अफेक्ट टू आवर करियर. हमारे करियर में कौन से फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं एंड व्हाट वी विल नीड टू अचीव अवर सक्सेस. कि हमें अगर सफल होना है इन आवर लाइफ तो हमें क्या चीज़ें चाहिए, व्हाट फैक्टर्स अफेक्टेड. तो इफ़ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन देयर आर द सो मेनी थिंग्स विच अफेक्ट to you. These are the career factors like a skills. If you want to become a success, अगर आपको सक्सेस होना है किसी भी फील्ड में या अपनी लाइफ में, तो यू हैव टू स्किल. आपके अंदर स्किल होना चाहिए. सेकेंड थिंग, इंटरेस्ट, राइट. इफ यू डज नॉट हैव अ इंटरेस्ट यू कैंट अचीव योर गोल. थर्ड थिंग, एबिलिटीज. आप में सामर्थ्य होना चाहिए कि आप उस काम को कर सको. नेक्स्ट थिंग, पर्सनालिटी ट्रेड. इट मीन्स आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. डिमांड, हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी हम करियर चूज कर रहे हैं उसकी डिमांड क्या है, मांग क्या है. जैसे टुडेज वी वर्क एवरीथिंग ऑनलाइन. इट मीन्स देयर इज द डिमांड ऑफ द टेक्नोलॉजी. यहाँ पे टेक्नोलॉजी का डिमांड है. फाइनेंशियल गेन्स, पैसे भी इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग्स. फैमिली प्रोफेशंस, फैमिली का क्या प्रोफेशंस है, इट्स ऑल्सो अफेक्ट आवर करियर. एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स. प्रोस्पेक्ट्स मतलब होता है दृष्टिकोण, कि हमारा जो फ्यूचर है उसे देखने का नज़रिया होना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें होती हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं. इजीली वी कैन अचीव आवर गोल. तो टुडे वी आर डिस्कसिंग हाउ वी डू स्मार्ट वर्क एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्मार्ट. विच वर्क वी कॉल स्मार्ट. किस तरह के कार्य को हम स्मार्ट कहते हैं. सी, we have to become a smart, right. कहते हैं कि बहुत स्मार्टली उसने काम किया. तो सी what is the meaning of the smart and how we make ourselves smart. Champions aren't made in a gym. You know that. कि जो चैम्पियंस होते हैं, जो विजेता होते हैं, वो जिम में नहीं बनाए जाते. See this line, add a question tag. Champions aren't made in a gym. तो इट्स आवर निगेटिव सेंटेंस. पहले पूरा सेंटेंस लिख देंगे और उसका लिख देंगे आर, और चैम्पियंस है तो दे, आर दे. कंप्लीट द सेंटेंस के लिए आ सकता है चैम्पियंस आरंट. कंप्लीट द सेंटेंस, मेड इन अ जिम. हु आर नॉट मेड इन अ जिम. कौन जिम में नहीं बनाया जाता है, चैम्पियंस. कभी भी जो विजेता होता है वो जिम में तैयार नहीं होते हैं. चैंपियंस आर मेड फॉर समथिंग दे हैव डीप इनसाइड देम. दे हैव द सम क्वालिटी. कुछ क्वालिटीज होती हैं, उनके अंदर कुछ गुण होते हैं. लाइक अ डिजायर, इच्छा होती है. ड्रीम, एक सपना होता है. विजन, एक दृष्टिकोण होता है. राइट. Here we can ask the question,
what are the qualities in the champions? So in the champions there are deep inside a desire, a dream, a vision. उनके अंदर एक डिजायर होता है, ड्रीम होता है, एक विजन होता है. They have to have the skill and will. उनके अंदर दो चीजें होती हैं, skill and the will. Skill it means कार्य में निपुण होना, and will it means इच्छा. तो जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक आप कार्य में कितने भी निपुण हो, you can't achieve. Will is the most important, right? यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, what the champions have? The champions have skill and the will. Both things are the important things. Underline the infinitive. See this line? They have to have the skill and the will. Underline the infinitive word. To have. होना, यहाँ पे have verb form है और इसके पहले to लगा है, ये helping verb में नहीं है, और यहाँ पे have जो है वो helping verb में है. तो यहाँ पे है to have, that is our infinitive. But the will must be stronger than the skill. लेकिन जो ये will है, इच्छा है, ये हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है स्किल की अपेक्षा. मैंने पहले ही कहा कि स्किल भले ना हो, बट यू हैव टू विल. सीखने की इच्छा होनी चाहिए, कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए, देन यू कैन अचीव योर गोल. इफ यू डोंट हैव एनी विल, यू कैंट अचीव, यू कैंट बी अ सक्सेस. आप कभी सफल नहीं बन सकते. सी दिस लाइन फॉर द डिग्री, द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर than the skill. Identify the degree. Which degree it is? See, stronger. ER, strong, stronger, strongest. और then आया है. It means that is our comparative degree. ये जो है comparative degree है. Now you have to remind the rule. Comparative to positive and positive to comparative. First of all, we write subject to the skill. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? The skill must not be as strong as the will. The stronger का क्या हो जाएगा? As strong as. Mind that. The skill must not be as strong as the will. Successful professionals thrive. Thrive it means to get a success. Write the one word. तो यहाँ पे आता है, find out the one word from the passage. To prosperous it means संपन्न होना. Thrive it means संपन्न होना. In the same manner, जो सक्सेसफुल हैं, जो संपन्न लोग हैं, दे फॉलो दैट. जो यहाँ पर बताया गया, इट मीन्स दे हैव द विल सो दैट दे आर द सक्सेसफुल पर्सन इन देयर लाइफ. उनके अंदर विल है, इच्छा है, कुछ करने की इच्छा है, सो दैट दे आर द सक्सेसफुल इन द लाइफ. वी ऑल हैव अ नेचुरल टैलेंट. एवरी पर्सन हैव समथिंग डिफरेंट टैलेंट्स. Every child is talented child. Add a question tag of it. We all have a natural talents. इसका क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा? Haven't we? और यहाँ पे अगर आप वर्ब के अकॉर्डिंग देखते तो यहाँ पे have वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, राइट? तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सो दैट वी राइट अ डोंट. डोंट वी. इसका क्वेश्चन टैग हम लिख देंगे डोंट वी, बिकॉज हियर हैव इज यूज एज अ वर्ब. वर्ब के रूप में आया है. और अगर ये हेल्पिंग वर्ब का रूप में होता
तो ऑन दैट टाइम वी राइट अ हैवेंट वी। लेकिन ध्यान में रखो, अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो इसके बाद कोई ना कोई वर्ब आया होता, बट देयर इज द नो वर्ब, इट मीन्स इट्स कम फॉर द वर्ब, मेन वर्ब, नॉट अ हेल्पिंग वर्ब। इसलिए इसका क्वेश्चन टाइप हमारा बन जाएगा डोंट वी। If we use that talent to set our goal in life, we can easily get success in the life. Every person, every child is a different with each other, and they have some different talents. And if we use our talents, which we have, जो talent हमारे अंदर है, if we use our talent, it means we become a successful person. For example, if any child draw a beautiful pictures, they have the natural talent, उसके अंदर वो natural talent है, and if he make his career in an artist drawing, he or she become a successful, वो जो है अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकता है। कोई चाइल्ड जो है वो बहुत ही अच्छा गाता है, सिंगर है, and if he or she wants to make his career in the singing field, so they can make their professions. So that here the writer said that कि whatever quality we have, if we use that quality, it means we become a success in our life. See, we can easily get success in life. Here we can make the able to, use the able to can, we have to remove the can word. can को हटा के हम able to लगाते हैं, can को हटा के is, am, are able to use करते हैं, mind that. तो we के साथ helping verb क्या लगेगा, are. we are, can को हटा देंगे, able to, we are able to easily get a success in life. And a question tag of it, इसका question tag क्या बनेगा हमारा, can't we. पहले पूरा सेंटेंस लिखेंगे and after that can का हो जाएगा can't we. How we can ask the question, how we can easily get a success in life. कैसे जो है हम easily successful हो सकते हैं in our life. तो if we use our natural talent to set our goal in the life, then we get a success, easily get a success in the life. We shall not achieve our goal if we do not take actions to achieve them. अगर जो है हम कोई एक्शंस नहीं करते हैं, कोई क्रिया नहीं करते हैं किसी भी अपने गोल को पाने के लिए, तो वी कांट अचीव आवर गोल. एंड क्वेश्चन टैग ऑफ इट, वी शैल नॉट अचीव आवर गोल्स. तो शैल का हो जाएगा शांट. अब यहाँ पे ऑलरेडी नॉट है तो हम लिख देंगे शैल वी. इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा हमारा, शैल वी. See ahead. Setting goals has a two valuable assets. अब यहाँ पे जो हम गोल सेट करते हैं उसके दो कारक होते हैं. टू वैल्यूएबल, महत्वपूर्ण एसेट्स होते हैं. वैल्यू, राइट, वैल्यू से बना है वैल्यूएबल, एडजेक्टिव वर्ड. अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि मेक अ वर्ब वैल्यू, तो वैल्यू से वैल्यूएबल. अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी एंड द स्टेपिंग स्टोन टू illuminate, इट मीन्स enlighten, टू गिव द लाइट, जागृत करना. द पाथ मतलब रास्ता, कि रास्ता दिखाना. और दूसरा अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी, इट मीन्स अपना
दिमाग का इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर दो जो हैं पाथ हैं, दो एसेट्स हैं, दो वैल्यूएबल एसेट्स हैं, महत्वपूर्ण पक्ष हैं। एसेट्स मतलब पक्ष। एक होता है मौलिकता की समझ और दूसरा होता है सृजनशीलता की क्षमता की जानकारी करना और लक्ष्य का मार्ग जो है स्पष्ट करना। यहाँ पे वी कैन आस्क द क्वेश्चन, व्हाट आर द टू एसेट्स, two valuable assets of the setting goals. Setting goals has two valuable assets, a sense of originality and stepping stones to illuminate the path. Find out the one word here. Ask the question for the vocabulary. Find out one word for the enlighten. Enlighten के लिए एक वर्ड फाइंड आउट करो। इल्यूमिनेट, जागृत करना, प्रकाशित करना। गोल्स पुट वंस एट द हेल्म ऑफ लाइफ, एट द हेल्म ऑफ लाइफ इट मीन्स इन चार्ज ऑफ, संचालन करना। एट द हेल्म ऑफ मतलब संचालन करना, चलाना। लाइफ, गोल्स जो होता है, लक्ष्य जो होता है, वो हमारे जीवन का संचालन करता है। इट मीन्स हमारी लाइफ को चलाता है। हियर एट द हेल्म ऑफ, इट्स अ फ्रेज वर्ड, मुहावरे का वर्ड है, संचालन करना। तो यहाँ पे फ्रेज वर्ड, they can ask the question, make your own sentences at the helm of, कि यहाँ पर at the helm of से आपको खुद से questions बनाने हैं, खुद से sentences बनाने। तो you have to use at the helm of. Pursuing them acknowledges, it means to confess, स्वीकार करना। a better future situations, कि एक अच्छी परिस्थिति को स्वीकार करना, उसके लिए हमेशा तत्पर रहना। they help to steer it means channelized, उचित दिशा ले जाना, सही मार्गदर्शन करना। a course of the life rather than simply drifting along and letting them things happen. It means जब हम सही चीज़ें डिसाइड करते हैं तो हमारी लाइफ को, हमारे गोल को एक अच्छी दिशा देता है, एक उचित दिशा देता है। ये नहीं कि लाइफ जैसे भी बह रही है बहने दो, चल रही है चलने दो। ड्रिफ्टिंग अलॉन्ग इट मीन्स बहना। कई सारे लोग होते हैं, दे थिंक दैट कि वॉट एवर इज हैपन, वॉट एवर इज गोइंग ऑन, चलने दो जो चल रहा है। नो, वी हैव टू डिसाइड व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ। हमें क्या अपनी लाइफ में चाहिए, वी हैव टू डिसाइड दैट। अंडरलाइन द इंफिनिटिव वर्ड, दे हैव टू स्टीर। वी गेट अ इंफिनिटिव टू स्टीर। मेक अ क्वेश्चन टैग, दे हैव टू स्टीर अ कोर्स ऑफ लाइफ। एड ए क्वेश्चन टैग। यहाँ पे आया हेल्प, हेल्प इज अ वर्ब सेकंड फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा डोंट, दे। सी स्टूडेंट्स, सेटिंग गोल्स मे अपीयर इजी, इट्स लुक लाइक अ वेरी इजी। क्या करना है, जैसे व्हेन यू आर चाइल्ड, some person ask you what you want to become in future. कुछ लोग आपसे पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो। Your friend tell, आपका फ्रेंड कहता है कि I want to become a doctor. You also say that doctor. You doesn't decided it. It's a very easy, right? But for some, it is a quite challenging.
लेकिन इसमें बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। आपने कह दिया डॉक्टर बनना है और आप डॉक्टर बन गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देयर आर द सो मेनी चैलेंजेस। Fear of failure may be avoided in the absence of any goal. First of all, आपको असफलता से डरना नहीं है। You have to avoid these things. जो भी कार्य करने जाते हो, जो भी गोल सेट करते हो, ये जो फियर ऑफ फेलर्स है जो हमारे माइंड में सबसे पहले आता है, यू हैव टू अवॉइड इट, फियर ऑफ फेलर्स। आफ्टर ऑल, one has to decide what one want to achieve in the end. जो भी आप चाहते हो, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, you have to work. उसके लिए आपको हमेशा कार्यरत रहना होगा, आपको हमेशा तत्पर रहना होगा। whatever you want, जो भी आप चाहते हो। To decide, accomplish goals. Expert recommends a 5 steps approach. उसके लिए कुछ steps बताए गए हैं। Here we can ask the question, why do some people find setting goals a challenge? कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि setting goals are a challenge? See, some people find setting goals a challenge because they have the fear of the failures. In the absence of any goals, they cannot decide what they want to achieve in the end. उनको decide नहीं कर पाते कि end में उनको बनना क्या है, करना क्या है। They never decided. They are not confident about accomplishing their expected goals. Accomplish मतलब पूरा करना। अपने goals को पूरा करने में वो असमर्थ होते हैं। So that some people find that कि setting goals a challenge. Now we will see what is the definition of the SMART. Which work you say SMART? See, SMART goals are a methodology. It means science of methods. कार्य विधि शास्त्र। Methodology मतलब होता है science of methods of thinking that helps people reach success. Smart जो हम कह रहे हैं स्मार्ट गोल्स, मुझे कहते हैं कि ये क्रिया होती है, एक तरीका होता है जो हमें सफलता की तरफ, सक्सेस की तरफ लेके जाता है। See, what is the definition of the SMART? SMART stand for specific, measurable, achievable, realistic and time bound. As for specific, विशिष्टता होनी चाहिए। M for measurable, मापने योग्य होना चाहिए। A for achievable, प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। R for realistic, उसमें सत्यता होनी चाहिए। And T for time bound, it means समयबद्ध होना चाहिए। And when we do any work using these things, it means if we are specific, measurable, achievable, realistic and time bound, and that time we can easily and quickly do our work and we become a smart and we do our smart work using these things. तब जाके हम एक स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। Here we can ask for the personal response questions. Do you have a goal in your life and what efforts will you make to achieve it? क्या आपने अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य निश्चित किया है? You have to give your response. Do you have goal in your life? क्या आपने कोई लक्ष्य अपने लिए सोचा है? And what efforts, और उसे पाने के लिए आप क्या करोगे? What will you make to achieve it? That is my questions and you have to respond it. आपको response देना है।